जय हिंद, जय भारत, नमस्कार साथियों। नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये साल आपके लिए बहुत अच्छा जाए। इस साल बहुत सारी कंपटीशन एग्जाम की वैकेंसी निकली हुई है और निकल रही है, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो। तो मित्रों, अच्छे से हम गणित करें। गणित बहुत सारे जगह आएगी आपके एग्जाम में, तो गणित को आप अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाए, वीक पॉइंट न बनाए। और मित्रों, ये वीडियो में दूसरी बार बना रहा हूँ क्योंकि पहली बार में मैं रिकॉर्डिंग का बटन ही चालू करना भूल गया क्या मतलब, चालू तो किया था, क्या बता बंद हो गया। तो पूरा वीडियो 20 मिनट का वीडियो था, वो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं। मैं क्वेश्चन करता रहा और देखा ही नहीं मैंने। तो आपके लिए वापस से ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मित्रों, इस बात के लिए अगर तो लाइक कर दो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। और ये वर्ष आपके लिए बहुत सारे खुशियां लाए, आपकी नौकरी लगे, अच्छे से हो। और मैथ्स को क्या बनाना है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाना है, ना कि वीक पॉइंट। वीक पॉइंट होगा तो सिलेक्शन लेने में बहुत दिक्कत आएगी। स्ट्रॉन्ग कैसे बनेगा? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस, उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और उतने ज्यादा आपके क्वेश्चन राइट होंगे। एक्यूरेसी 90% होनी चाहिए। एक क्वेश्चन 10 में से एक या दो गलत हो तो चल जाता है, कोई नहीं, सबके गलत होते हैं। पर 5 या 4 या 5 ही राइट हो रहे तो आपको मेहनत करने की बहुत जरूरत है मैथ्स में। ठीक है मित्रों, तो देखें प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न, एक मकान की पुताई 5 व्यक्ति 8 घंटा रोज काम करके 3 दिन में करते हैं। ठीक है, पहली कंडीशन है। तो एक व्यक्ति 4 घंटे रोज काम करके उस काम को कितने दिन में करेगा? मकान की पुताई मतलब कलर करना मित्रों। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक काम हो गया। अब मैंने ये प्रश्न, ऐसे प्रश्न पार्ट 1 में भी बताए। एक एक नियम के पार्ट 1 देखना, प्लेलिस्ट बनी हुई है लेवल 1 की, उसमें है ये टॉपिक। और उसमें आप जाके देख सकते हैं मित्रों। क्या देखें? उसमें क्या है, खाली एक फॉर्मूला ही याद करना है। कौन सा याद करना है? M1 D1 T1 E1 बटे W1 मतलब कार्य नीचे आएगा हमेशा, बाकी सब ऊपर आएगा। याद रखना, ऐसे याद करने की ट्रिक है। M2 D2 T2 E2 और W2 मतलब कार्य। ठीक है, M मतलब मैन या वुमेन, कितने व्यक्ति है। D मतलब डेज, दिन कितने। T मतलब टाइम कितने। E मतलब इफिशियंसी। अपने जो प्रश्न में दे रखा है वो लेना है, बाकी दूसरे को छोड़ देना है। क्या क्या दे रखा है? एक मकान की पुताई में 5 व्यक्ति, एम कितने दे रखे? 5। ठीक है, इंटू डी, दे दिन दे रखे हैं, यस 3 दिन। टाइम दे रखा है, या टाइम मतलब घंटे दे रखे हैं 8, बिल्कुल। ई दे रखा है इफिशियंसी मतलब कार्य क्षमता, इसमें नहीं दे रहे, मतलब एक व्यक्ति की कार्य क्षमता इतनी है। मतलब जो भी दे रखे, हर प्रश्न अलग अलग कार्य क्षमता का हो सकता है मित्रों। मतलब हर व्यक्ति की अलग अलग कार्य क्षमता होती है, तो वो बताया गया है कार्य क्षमता। ठीक है, पर आता नहीं है आपके, पर मैंने सूत्र बता दिया। आ जाए तो कैसे भी आ सकता है कंपटीशन एग्जाम में। बटे वर्क, एक मकान की पुताई मतलब एक ही काम है वो। आगे और प्रश्न लेंगे जिसमें काम ज्यादा भी हो सकते हैं। एक ज्यादातर तो एक ही होता है काम, मकान की पुताई मतलब एक ही काम है। ठीक है, 1/1। M2, M2 एक व्यक्ति। अब क्या होगा, पहले 5 थे अब 1 हो गए। ठीक है, कितने करता है? 4 घंटे। डेज कितने? डेज तो अपन को निकालना है, D2 निकालना है। और टाइम कितना है? 4 घंटे। आधा काम करता है एक दिन में, वो 4 घंटे ही काम करता है। और 4 घंटे किसी दूसरी जगह करता होगा, अपन को पता नहीं। वर्ग कितना है? एक ही है, पूरे मकान का कार्य कितना? एक ही। अब D2 को यहाँ अकेला रहने दो, इसका मान निकालना है, इसलिए इसको अकेला रहने दो, बाकी सबको इधर बाई तरफ लेके जाओ। 5 × 3 × 8, एक और एक कोई मतलब नहीं। 4 को कहा लेके जाओ, नीचे लेके जाओ। इस एक का कोई मतलब नहीं, एक का भाग दो, गुणा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बराबर D2। ठीक है मित्रों, हो गया यहाँ तक? हाँ, 4 को नीचे लिया। अब 4 का भाग 8 है, 2 बार 5 थे 15, 15 दूनी 30 दिन। ठीक है, कितने आए? D2 कितने आए? कितने दिन में कर पाएगा? 30 दिन में कर पाएगा। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया? पहला वाला। तो इसमें और इसमें अंतर पता लगा। इसमें क्या, रोजिना 8 घंटे 5 व्यक्ति कितने 3 दिन में ही काम हो जाता है, और वो पूरे एक महीना लग जाएगा। कितने? 30 दिन लग जाएंगे, पूरा महीना लग जाएगा। तो अब करते हैं मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी पैटर्न पे है मित्रों। दूसरा प्रश्न आपके सामने है मित्रों, देखो, पढ़े और पॉज करे, खुद कोशिश करे। पहला प्रश्न करा है वैसे पैटर्न पे, आप करें समझे तो बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आया तो मैं समझाऊंगा आपको, बिल्कुल। यदि 6 आदमी 168 सोलह 7 दिनों में बुनते हैं। ठीक है, पहली पार्ट ये है तो 8 आदमी 5 दिनों में कितनी सोल बुनेंगे मित्रों। ठीक है मित्रों, अब इस प्रश्न को कैसे होगा? वही M D T अपॉन W बराबर M।
W2 ठीक है मित्रों। अब इसमें समझना पड़ेगा कार्य कितना हुआ। कार्य देखो मित्रों, कार्य क्या है, 6 आदमी, कितना है मेन 168 सोले, मतलब 168 सोले बन रही है, मतलब ये कार्य हो रहा है। क्या हो रहा है मित्रों, कार्य हो रहा है। ये आप कार्य आपको समझना पड़ेगा इसमें, ठीक है। कितने दिनों में हो रहा है, 7 दिनों में बुनते हैं, ठीक है। तो 8 आदमी 5 दिनों, ठीक है। मेन कितने और दिन नहीं है, कितने सोल मतलब कितना कार्य करेंगे, इसने यही पूछा है कितना कार्य, मतलब W2 आपको निकालना है, ठीक है। सूत्र लिख देता हूं, M1D1T1/W1 बराबर WM2D2T2 और W2, ठीक है मित्रों। अपने पास मेन और डेज दे रखे होते हैं, मेन और डेज, तो मेन और डेज लेते हैं, टी दे रखा है तो टी लिया, ठीक है। जो जो चीज दे रखी है वो लेनी है, और वर्क हमेशा नीचे आएगा। वर्क का तो आएगा ही आएगा मित्रों, क्या आएगा, वर्क हमेशा नीचे आएगा, और हर हर इक्वेशन मतलब हर ये सूत्र में आएगा मित्रों, ठीक है। अब ये 16 वाला आप समझ गए, यही मेन चीज थी। 168 16, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे 168 16 है क्या, ये है कार्य मित्रों, ठीक है। इतने 6 आदमी 7 दिनों तक काम करते हैं, तो कितने 16 बनती है, 168 16 बनती है। ये कार्य हो रहा है पहले वाला का। M1 कितना है, 6, कितना कितना है, दिन कितने हैं, 7, टाइम दे रखा है, घंटे कितने घंटे काम करते हैं नहीं दे रखा, तो अपने को टेंशन नहीं लेनी, नहीं मतलब ये सूत्र में आएगा ही नहीं, ठीक है मित्रों। ये सूत्र में मैं हटा देता हूँ, ठीक है। ये इसलिए लिखा था मैंने कि आपको समझ में आए कि जो चीज दे रखी है वो लेनी, ठीक है मित्रों, ठीक है। और वर्ग कितना हो रहा है, 168 वर्ग, W1 कितना दे रखा है, 168, हमेशा कार्य हमेशा बटा में आएगा, ये ध्यान रखना है इस ट्रिक में, ठीक है। और ऊपर वालों में जो दे रखा है उसका गुणा करना है। मैन या वुमेन जितनी दे रखी है वो, डी मतलब डेज, टी मतलब टाइम, ये अच्छे से समझ गए होंगे आप। M2 कितना दे रखा, 8, ठीक है। और D2 कितना दे रखा, 5, क्या निकालना है, W2। तो मित्रों है नहीं, एक क्रेजी प्रश्न, आप समझ गए हो कि क्रेजी कौन बोलता है, क्रेजी प्रश्न है नहीं है मित्रों। अब W2 निकालना है, इसको एक तरफ ले जाएंगे, एक माड़ा मतलब एक तरफ, इस तरफ ले जाएंगे, W2 इधर ले जाएंगे, 8 × 5 168 ऊपर चला जाएगा, और क्या है 6 × 7 नीचे आ जाएगा, क्या जाएगा 6 × 7 नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, 7 का भाग जाता नहीं, ज्यादा देख लेते हैं, 7 दूनी 14, 2 28, ठीक है, 2 और 8 28, 4 बार बिल्कुल चला गया। 6 का बड़ा वापिस 24 में, 6 चौक 24 में, तो ठीक है। 8 पंजे 40, 40 × 4, 4 चौक 160, कितने 160 16, कितने 16 बनाएंगे 160 16, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया, थर्ड वाला, ठीक है, सी या थर्ड वाला ऑप्शन राइट हो गया मित्रों, ठीक है। अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। अब आप ऐसे प्रश्न करो, प्रैक्टिस करोगे तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी मित्रों, ठीक है। जिस बुक है आपके पास उसे प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। वैसे मैंने बहुत अच्छे से समझाया, खुद करोगे तो ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल भूलोगे नहीं और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाओगे। नहीं तो आज पढ़ा 1 महीने बाद परीक्षा है तो भूल जाते हैं, जब तक प्रैक्टिस सही से नहीं होती है। तो हर प्रैक्टिस कितने, हर 15 या 20 दिन में एक बार इस टॉपिक को टच करें और प्रश्न करें, ठीक है मित्रों। अब करते हैं नेक्स्ट। मित्रों तीसरा प्रश्न आपके सामने है, यदि 5 पेंसिलों का मूल्य 3 सही 3/4 रुपए है तो 2 पेंसिल का मूल्य होगा मित्रों, ठीक है मित्रों। अब इसमें क्या दे दिया, भिन्न दे दिया मित्रों, क्या दे दिया, भिन्न दे दिया। तो आपका भिन्न का भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। भिन्न का कॉन्सेप्ट कब क्लियर होगा, मैंने रीड लेवल 1 और 2 दोनों में भिन्न है, दोनों की प्लेलिस्ट में क्या कर रखा है, भिन्न का टॉपिक अच्छे से पढ़ाया हुआ है, क्वेश्चन भी करा रखे, आप करें, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है मित्रों। अब इसको करते हैं प्रश्न, ठीक है मित्रों। कैसे प्रश्न होगा, अपन को देखो 5 पेंसिलों का मूल्य इतना है, ठीक है, 2 पेंसिल का मूल्य निकालना है, ठीक है। इसमें क्या देगा, 2 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य निकालता हूं, उससे किससे गुणा कर दूंगा, 2 से गुणा कर दूंगा, तो 2 पेंसिल का मूल्य आ जाएगा। सबसे पहले एक पेंसिल का मूल्य कैसे होगा, देखो मित्रों, पेंसिल का मूल्य, ठीक है मित्रों, मूल्य कैसे आएगा, 3 सही 3/4 को मुझे क्या बनेगा, सम्मिश्र भिन्न, मुझे किससे बदलना पड़ेगा, उचित भिन्न में, ठीक है। तो क्या करूंगा, 4 × 3 12, और 12 और 3 कितने हो जाएंगे, 12 + 3 15/4। कैसे क्या हुआ, देखो 4 का गुणा 3 से क्या कितना है, 4 × 3 12, 12 में क्या जोड़ देंगे, ऊपर वाला 3 जोड़ देते तो 15/4, ठीक है। तो मूल्य क्या आता है, हमेशा ऊपर क्या आएगा, 15/4, ठीक है। फिर किसका भाग जाएगा, पेंसिल कितनी है, 5 पेंसिल का भाग जाएगा। अगर जिस चीज का आपको
मूल्य निकालना है। जैसे एक पेंसिल का मूल्य निकालना है तो पेंसिल की संख्या से गुणा करता है। अब यहाँ पे क्या लिखता होता, एक रुपए में कितनी पेंसिल आती, तो एक रुपए में पेंसिल आती तो रुपए का, कुल रुपए का भाग या देना पड़ता, तो वो टर्म आ जाती। ठीक है, जो चीज निकालनी है उसका भाग अपन को दे देता। ये वाला आप समझ लो कैसे हुआ। देखो ए बाई बी कोई है, ठीक है, उसमें भाग देना है सी का। क्या करना, सी का। तो कैसे होगा, इसका भाग इसका होता है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो एक होगा, इसका गुणा इससे होता है। क्या होगा, ए बटे बी गुणा क्या होता है, एक बटे सी। इसका गुणा इससे हुआ, इसका गुणा हुआ। ये वाला हमेशा याद रखना। ठीक है मित्रों, ऊपर वाले का गुणा इससे और नीचे वाले का गुणा इससे। ठीक है, हमेशा याद रखना, ए बटे बी सी बटे टी हो तो ऐसा चलता है। इसको डी मान ले तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, डी का गुणा ऊपर से और सी का गुणा बी से होगा। ठीक है, ऐसे यहाँ पे किया। ठीक है, 5 का भाग दिया तो इसका गुणा करेगा, 5 यहाँ रखा, इसका गुणा बी से हो गया। ठीक है, 5 दिए 15, तो कितना आंसर आया, 3/4 रुपए। ठीक है, एक पेंसिल का मूल्य कितना है, 3/4 रुपए। अब दो पेंसिल का निकालना है, दो पेंसिलों का मूल्य। ठीक है मित्रों, 5 दो पेंसिलों का मूल्य कितना आएगा, 3/4 से क्या गुणा कर देंगे, 2 से। ठीक है, एक पेंसिल का मूल्य इतना है तो दो पेंसिल का मूल्य है तो 2 से गुणा कर दें। 2 का भाग 4 में दिया 2 बार, तो कितना है, 3/2 रुपए। कितने होंगे ये, 1.5 रुपया। तो कौन सा आंसर राइट हो गया, बी वाला। आप समझ गए होंगे आसानी से। जिस चीज का मूल्य निकालना है, मतलब एक पेंसिल का मूल्य निकालना है तो पेंसिल की संख्या से भाग दे दो। एक रुपए का मूल्य निकालना है, एक रुपए में कितनी पेंसिल आएगी, रुपए, ध्यान रखना है 1 रुपया। ठीक है, तो कुल रुपए से भाग दे देंगे तो वो आ जाएगा, जो बचा वो ऊपर लिखेंगे। ठीक है मित्रों, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अब करते हैं नेक्स्ट। तो मित्रों यह चौथा प्रश्न आज का लास्ट प्रश्न है, कॉन्सेप्ट इससे क्लियर हो जाएगा। एक प्रश्न आपके जरूर आएगा। प्रश्न पढ़ू मैं, यदि 24 संतरों का मूल्य कितना, 72 रुपए है, तो 120 संतरों का मूल्य ज्ञात कीजिए। मित्रों मुझे क्या निकालना है, 120 संतरों का। तो मैं एक संतरे का मूल्य निकाल देता हूँ। क्या निकालता हूँ मित्रों, जो अपन को पूछा है उसके हिसाब से। एक संतरा का मूल्य क्या निकाला मैंने, एक संतरा का मूल्य कैसे आएगा मित्रों, बराबर 120 संतरों का मूल्य चाहिए तो मैंने क्या किया, एक संतरे का मूल्य निकाल देता हूँ मित्रों, आराम से निकल जाएगा। क्या करते हैं, जितनी भी संतरों की संख्या वो नीचे लिखेंगे। कितने संतरे, 24, और मूल्य कितना है, 72। ठीक है मित्रों, इससे आपको प्रश्न करना आसानी से हो जाएगा, आपको समझना बहुत सरल हो जाएगा। एक संतरे का मूल्य निकालना है तो संतरों की संख्या का भाग देना है। अब 1 रुपए का में कितने संतरे आते हैं, 1 रुपया यहाँ आता है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, कुल रुपए का भाग देते हैं। ठीक है मित्रों, ये अच्छे से आप समझ लेना। दोनों चीज इसलिए बता रहा हूँ कि कंपैरिजन से पढ़ना बहुत सरल हो जाता है। बाकी आप कंपैरिजन नहीं करते हो तो याद रखने में थोड़ी कठिनाई आती है और कंफ्यूजन पैदा होता है मित्रों। अब 24 का भाग 3 में 72 में दिया तो कितने आया मित्रों, 24, 48, 72, 3 आया। ठीक है, एक संतरे का मूल्य कितना आया, 3 रुपए। कितना आया, 3 रुपए। ठीक है, एक संतरे का मूल्य निकाल। अब अपन को क्या निकालना है, 120 संतरों का मूल्य। 120 संतरों का मूल्य। देखो यहाँ संतरा लिखा है, संतरों। ठीक है, एक वचन बहुवचन। ठीक है, हिंदी में आपके काम आएगा, प्रथम भाषा लो या द्वितीय भाषा में। ठीक है मित्रों, वहां पे आपके एक वचन बहुवचन आते हैं। ठीक है, एक संतरा का मूल्य नहीं, 120 संतरा का मूल्य इंटू एक संतरे का मूल्य कितना है, 3, तो कितना आया, 12 तिया 12, 24 और 36, 360 रुपए। ठीक है, कितना आंसर आया, बी वाला आंसर आ गया। बहुत सरल है, आपके 1 नंबर पक्का हो जाएगा। बस थोड़ा सा ध्यान रखना है, प्रैक्टिस करनी है। और क्या कहता है, लाइक करो चैनल को, शेयर करो और अपने मित्रों को भेजो, उनका भी कोई भला होगा। मित्रों आप भेजोगे तो उनकी भी तैयारी अच्छी होगी, आप दोनों साथ में नौकरी लगेंगे। ठीक है मित्रों, और कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट कर देना मित्रों, और कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना हो तो भी आप कमेंट कर देना। और मित्रों टेलीग्राम का लिंक और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसमें जाए। टेलीग्राम में क्विज आती है, क्विज करें और अपनी तैयारी को एक नया आयाम दे। ठीक है मित्रों, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों।